morning. This is Sulata. Welcome to my YouTube channel SM Education, the educational platform. Today we will learn about Pedagogy of English, paper 11th, second year, third semester, question number 4. In the previous class, we finished question number 1 and 2 and 3. So those who was not watched that one, go and watch it. My kind request to all, if you don't like my videos, kindly don't see my videos and no need to comment any hat for me see any others video. मीन्स अब अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो कृपया आप मत देखिए उस वीडियो को और कुछ ऐसे वैसे कमेंट्स मत कीजिए। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो आप दूसरों की वीडियोस देखिए। Question number 4. State the principles of designing a good curriculum. State the principles of designing a good curriculum. क्वेश्चन है कि जो एक अच्छे करिकुलम को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या सिद्धांत चाहिए। एक अच्छे करिकुलम को बनाने के लिए, एक बढ़िया से करिकुलम को बनाने के लिए हमें किन किन सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग ए गुड करिकुलम आर प्रिंसिपल्स ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशंस। यानी यहाँ पर कुछ सिद्धांतों की बातें की गई हैं, जो कि पहला सिद्धांत है संपूर्ण अनुभव का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स संपूर्ण अनुभव का सिद्धांत, संपूर्ण अनुभव का सिद्धांत। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। इसका मतलब है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सो ऐसा सिद्धांत जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जहाँ पर हम उसे यहाँ वहाँ कुछ कर सकते हैं। और एक है प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी, यानी समूहों से कुछ जुड़ा हुआ सिद्धांत, संप्रदाय से जुड़ा हुआ सिद्धांत। प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कम्युनिटी यानी संप्रदाय से जुड़ा हुआ सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, यानी लीजर का मतलब क्या है, जो समय आपको फ्री मिलता है उसे हम लीजर कहते हैं, फ्री टाइम को हम कहते हैं लीजर। तो फ्री टाइम में आप जो ट्रेनिंग लेते हो उसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशंस, यानी एक दूसरे के साथ अच्छा संपर्क बनाना, कोरिलेशंस एंड इंटीग्रेशन यानी इकट्ठा करना। तो एक कुछ सिद्धांत है जहाँ पर है कि संपूर्ण अनुभव का सिद्धांत, और यहाँ पर है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है इलास्टिसिटी का सिद्धांत, संप्रदाय का सिद्धांत, और फ्री टाइम का एक जो लीजर का सिद्धांत है, और एक इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशंस। ये 5 सिद्धांत है जो कि एक अच्छे से करिकुलम को बनाने के लिए हमें किन किन सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत जो हमने कहा इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशंस। सो देखिए यहाँ पर हमने एक अच्छे से चार्ट बना दे, एक पिक्चर्स बना दे जिससे आपको याद रहे। आप इस तरह से भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अच्छे से याद रहने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग ए गुड करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशंस। तो आप इस तरह से भी लिखकर इसे याद रख सकते हैं। पहला देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। तो जो 5 सिद्धांत है उसमें से ये पहला सिद्धांत है अनुभव का सिद्धांत, संपूर्ण अनुभव का सिद्धांत।
According to the Secondary Education Commission, the curriculum does not include only the academic subject traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go in the school, in the classroom, in the library, in the laboratory, in the workshop, in the playground, and in numerous formal contacts between the teachers and the pupils. इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार करिकुलम हम उसे नहीं कहेंगे जहाँ पर केवल एकेडमिक सब्जेक्ट हो, जहाँ पर बस पढ़ाई हो, गणित, साहित्य या फिर विज्ञान के जो पाठ है उसे ही पढ़ा जाए। हम उसी को ही करिकुलम में हम उसे मिलाएंगे नहीं, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, क्या होगा कि आपके स्कूल में आपने जो पूरा अनुभव जो पाया है, आपका जो टोटल अनुभव है, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, जो बच्चों ने स्कूल में रिसीव किया है, और वो कैसे रिसीव किया है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम से किया है। वो एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ हुई है, स्कूल में है, या क्लासरूम में उन्होंने किया है, या लाइब्रेरी में किया है, या लेबोरेटरी में किया है, या फिर वर्कशॉप में किया है, या उन्होंने प्लेग्राउंड में क्या किया, या ऐसे बहुत सारे टीचर और पीपल्स के बीच जो कांटेक्ट हुआ है, उनकी जो बातचीत हुई है, उनके बीच क्या अनुभव हुआ, ये सारे अनुभव को लेकर एक करिकुलम बनाया जाना चाहिए, ना कि केवल एकेडमिक सब्जेक्ट को लेकर बनाना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द स्कूल और प्लान बाय द स्कूल शुड बी इंक्लूड इन द करिकुलम। जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी बच्चे अनुभव पाए हैं, ग्रहण किए हैं स्कूल से, और उसके अनुसार एक अच्छा सा करिकुलम बनाना चाहिए। तो आपको समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द करिकुलम डज नॉट इंक्लूड ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल। यानी केवल स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, ओके, उसी को ही लेकर आप करिकुलम नहीं बना सकते हैं। तो फिर उसमें क्या करना चाहिए ना, उसमें ये सब मिलाना चाहिए क्या, कि बच्चा ने क्या अनुभव किया, और वो अनुभव कैसे किया होगा ना, वो स्कूल में किया होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किया होगा, क्लासरूम में किया होगा, लाइब्रेरी में किया होगा, लेबोरेटरी में किया होगा, वर्कशॉप में किया होगा, प्लेग्राउंड में किया होगा, बहुत सारे इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स में किया होगा, जैसे क्लासरूम में टीचर्स और पीपल्स के बीच जो कांटेक्ट हुआ होगा, या बाहर भी हुआ होगा। ये सारे एक्सपीरियंस को लेकर प्लान करके करिकुलम बनाना चाहिए। तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप सबको समझ में आया? जो करिकुलम बनाने के लिए सिद्धांत चाहिए, उसमें से पहला सिद्धांत है कि टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस में आपको ये लिखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार बच्चे का जो करिकुलम होना चाहिए, केवल वो एकेडमिक सब्जेक्ट को लेकर नहीं होना चाहिए, वो बच्चों के संपूर्ण अनुभव को लेकर होना चाहिए। और वो अनुभव कहाँ कहाँ से लेंगे ना, बच्चे ने वो अनुभव जो ग्रहण किया होगा, वो स्कूल में, वो क्लासरूम में, वो लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, और वर्कशॉप में, देन आपके प्लेग्राउंड में, और बहुत सारे लोगों को या टीचर और बच्चों के बीच में जो बातचीत हुई होगी, उसे लेकर, उनके अनुभवों को लेकर एक अच्छा सा करिकुलम प्लान करना चाहिए। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। वैरायटी का मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के, इलास्टिसिटी का मतलब जहाँ पर आपको क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी उसे बोलेंगे तन्यता हो। ओके, थोड़ा सा हम उसे मॉडिफाई कर सकें। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा करिकुलम को यहाँ वहाँ कर सकते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी यानी इसका ये एक सिद्धांत है। देखते हैं, द करिकुलम शुड बी इलास्टिक एंड इंक्लूड वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट। यानी करिकुलम इलास्टिक हो, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, करिकुलम का जो नेचर है इलास्टिक होना चाहिए। आप उसे यहाँ वहाँ थोड़ा कर सकते हो। ओके,
मॉडिफाई कर सकते हो और उसमें वेराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट होने चाहिए एंड एक्टिविटीज़ टू मीट द नीड्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ पीपल्स। और ऐसे एक्टिविटीज़ होने चाहिए कि आप जब क्लासरूम में पढ़ाते हो तो एक प्रकार के बच्चे नहीं होते, वेरियस टाइप ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। सो उनके अनुसार जैसे वैरायटी ऑफ पीपल्स है तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए और करिकुलम को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। द करिकुलम शुड बी एडेप्टेबल टू मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को जो चाहिए, जो दरकार है और उनके इंटरेस्ट यानी उनकी इच्छा, उनके आग्रह के ऊपर होना चाहिए, बनाना चाहिए। ओके, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी में आपको क्या लिखना है? द करिकुलम शुड बी elastic and include varieties of subjects and variety of activities according to the varieties of students present in the pupils. Okay, variety of pupils. Okay, the curriculum should be adaptable to meet the needs and the interest of the students. Then थर्ड नंबर हो जाता है, तीसरा प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी। ये जो है संप्रदाय के साथ संप्रदाय को रिलेट करके संप्रदाय को लेकर जो सिद्धांत है, ओके, संप्रदाय को लेकर जो सिद्धांत है प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कम्युनिटी। द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द कम्युनिटी। करिकुलम जो है संप्रदाय से रिलेटेड होना चाहिए, उनसे मेल खाता हुआ होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। There should be community oriented programs in the curriculum so that a child can feel that he or she is an integral part of the local community। यानी जो करिकुलम है वो रिलेटेड टू कम्युनिटी होनी चाहिए, जिससे बच्चा ये अनुभव कर पाए कि वो कम्युनिटी का एक इंटीग्रल, एक संपूर्ण पार्ट है। उसे ये पता चले कि हमारी लोकल कम्युनिटी में, हमारे गांव में जो होता है, हमारे घर में जो होता है, वो सारे बुक्स में है। तो उसे फील होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे वो हम देख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे वही हम पढ़ रहे हैं। तो करिकुलम जो है उनके कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए। द करिकुलम शुड ब्रिंग द चाइल्ड एंड कम्युनिटी क्लोजर। जैसे कि दीपावली हम बुक्स में पढ़ते हैं तो घर पे भी दीपावली मनाते हैं, दशहरा हम बुक्स में पढ़ते हैं तो घर में भी दशहरा बनाते हैं, होली पढ़ते हैं तो होली भी खेलते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चे जो है कम्युनिटी के बहुत क्लोजेस्ट आते हैं। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को कम्युनिटी के बहुत ही नज़दीक ला पाए। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर। तो ये एक है खाली समय में जो प्रशिक्षण देना है। खाली समय में प्रशिक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखते हैं। द करिकुलम शुड बी डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर लीजर। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहाँ पर बच्चे लीजर हो, तो वो खाली लीजर टाइम में ऐसे समय को ना बिताए, वो वहाँ पर कुछ वर्क करना चाहिए। द करिकुलम शुड बी डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर लीजर। यानी लीजर उन्हें यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा उल्टा हो गया कि करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों को केवल प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए कि वो पढ़ाई करे, काम ही करे, लेकिन उन्हें कुछ खाली समय भी बिताना चाहिए। द करिकुलम शुड बी डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर वर्क बट ऑल्सो फॉर लीजर। यानी बच्चों का जो करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा उसे तैयार करना चाहिए कि बच्चे केवल काम ही ना करें, वो कभी कभी खाली समय भी बिताए। फॉर दिस पर्पज देयर शुड बी ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। उसके लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। कैसे एक्टिविटीज़, किससे रिलेटेड एक्टिविटीज़? सोशल, एस्थेटिक, स्पोर्टिंग, कुछ खेल कूद वाला हो, कुछ स्पोर्ट वाला हो, कुछ एस्थेटिक यानी ड्राइंग्स हो, ऐसे जैसे कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट हो। एस्थेटिक मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट हो जहाँ पर सौंदर्य हमें मिलता हो। और सोशल्स हो, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हो, जैसे कि आज के कहीं पर घूमना जाना चाहिए, कहीं मंदिर पर जाए, और कहीं पर हम किसी फील्ड में जाए, एग्रीकल्चर के बारे में जाने, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होने चाहिए। विच शुड बी इंक्लूड द करिकुलम। ये सारे करिकुलम होने चाहिए। These activities will train the students to use their leisure
टाइम प्रॉपरली, जिससे बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देना, उनको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि उनके लेजर टाइम को अच्छे से यूज़ कर सके, उनके काम पे आ जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। यानी इंटीग्रेशन का मतलब है एक एक होना, कोरिलेशन यानी एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना। तो संपर्क और एकत्रता और संपर्क बनाए रखने का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। द करिकुलम शुड नॉट बी merely a bundle of subject and activities. The activities and subjects should be integrated and well correlated. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका करिकुलम जो है केवल बहुत सारे सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ का ही एक बंडल ना हो, लेकिन ये कुछ इंटीग्रेटेड और कोरिलेटेड होने चाहिए। जो सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे से कुछ मिला हुआ और संपर्क से जुड़ा हुआ होना चाहिए। द करिकुलम शुड प्रोवाइड ए ब्रॉड फील्ड यूनिट्स हैविंग डायरेक्ट बियरिंग ऑन लाइफ। ऐसे करिकुलम होना चाहिए जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, यानी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो ज़िंदगी से जुड़ा हो, जो ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा एक स्थान, एक जगह दिखा पा रही हो, ऐसे होना चाहिए। द करिकुलम शुड नॉट बी merely a bundle of subject and activities. The activities and subjects should be integrated and well correlated. यानी आपका केवल बंडल ऑफ सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये कैसे होने चाहिए, ये इंटीग्रेटेड एंड वेल कोरिलेटेड होने चाहिए। एंड और ये क्या बच्चों को प्रोवाइड करे, द करिकुलम शुड प्रोवाइड ब्रॉड फील्ड, बहुत बड़ा जगह दे, कहाँ पर, उनके जीवन में, यूनिट्स हैविंग डायरेक्ट बियरिंग ऑन लाइफ, उनके जीवन में जो होने वाला है, उनके जीवन में जो आगे जाएंगे उनके लिए एक जगह प्रस्तुत करे। जैसे कोई बच्चा अच्छा आर्ट क्राफ्ट करता है, तो अगर वो अच्छे से आर्ट या क्राफ्ट करता है, ड्राइंग करता है, तो ज़िंदगी में वो एक अच्छा पेंटर बन सकता है, एक अच्छा ड्राइंग क्राफ्टमैन बन सकता है। ओके, तो इस तरह से कोई बच्चा अच्छे से डांस करता है तो एक डांसर बन सकता है, कोई अच्छा गाना गाता है, उसे वो फील्ड मिले तो वो एक सिंगर बन सकता है, और कोई राइटर, कोई ऑथर, कोई टीचर या फिर कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो जिसमें उनकी उसकी नेचर से वो उसमें अगर हम उन्हें सहायता करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी जगह मिल सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन ये हो गया एक सिद्धांत। ओके, तो इस तरह से 5 सिद्धांत हमने पढ़ा। एक प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस एंड कोरिलेशंस। तो ये 5 प्रकार के सिद्धांत थे हमने पढ़े, और ये है किस तरह से एक अच्छा करिकुलम बना सकते हैं, किन किन सिद्धांतों के लेके बना सकते हैं। तो हमने देखा ये 5 सिद्धांत हमने पढ़ा, क्या क्या है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन टू कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस एंड कोरिलेशंस। तो ये 5 प्रकार के आपके सिद्धांत थे। तो इसे अच्छे से याद रखिए, मैंने इस तरह से बना भी दिया, आपको अच्छा लगे। और फिर से आपसे ये अनुरोध है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे वीडियो को भी पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे मत देखिए, और आप इसे ऐसे वैसे कमेंट भी मत कीजिए। अगर आप मुझे हेल्प करते हैं सो ओके, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो, आपके मन पे आपका कंट्रोल है, आप जो चाहे वो करो। लेकिन आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता है मेरी वीडियोस, मेरे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे नहीं है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी वीडियोस देखिए। और जो ऐसे शब्द लेकर मुझे मोटिवेट करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये वीडियोस मैं तो अपलोड करती हूँ मेरे चैनल में, लेकिन मैं वीडियो बनाने का एक कारण ये है कि मैं खुद पढ़ती हूँ, और कैसे पढूँ मैं, इसे याद कैसे करूँ और समय कैसे निकालूँ मैं पढ़ाई के लिए। तो एक माध्यम है, मैंने एक चैनल बनाया जिसके माध्यम से वहाँ पर अपलोड करती हूँ, और खुद ही जब एग्ज़ाम होता है तो मैं अपनी वीडियोस खुद ही देख के याद करती पढ़ती हूँ। तो इससे कोई और भी देख के उसका फ़ायदा ले सके तो अच्छी बात है, करके उसे अपलोड कर लेती हूँ।
लेकिन अगर वीडियो में कुछ गलती होती है, खराबी होती है, तो मैं उससे सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। और इसलिए धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है, जिन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा दी है, मैंने देखा तो उनको बहुत धन्यवाद, दिल से उनकी शुक्रिया। और मैं अपनी गलतियों को सुधारने की बहुत ही कोशिश करूँगी। अभी मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन एक दिन बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊँगी। तो धन्यवाद आप सबको, बाय बाय।